करारी हार से बौखलाए कांग्रेस नेता भाई जगताप। कांग्रेस नेता भाई जगताप बोले, चुनाव आयोग कुत्ता है, नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। विवादित बयान पर कायम कांग्रेस नेता, माफी मांगने से किया इनकार। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, भाई जगताप के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। क्या कांग्रेस नेता भाई जगताप के खिलाफ होगा तगड़ा एक्शन? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, कांग्रेस को इतनी बुरी शिकस्त मिली है कि उसके बाद से ही उनके जो नेता है और गठबंधन के सहयोगी वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ईवीएम के इस्तेमाल पर विवाद के बीच कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को भला बुरा तो कह ही रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने सारी हदें पार करते हुए चुनाव आयोग को कुत्ता तक कह दिया है। यही नहीं, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और माफी मांगने से भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस नेता भाई जगताप के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने करारा वार करते हुए यह कहा कि कांग्रेस की आदत है संवैधानिक चीजों का अपमान करना। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये बयान। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। राष्ट्रपति जी का अपमान किस प्रकार से संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने किया, फिर जुडिशरी का लगातार अपमान करना जब केस हारते हैं, इलेक्शन कमीशन का अपमान करना जब चुनाव जीतते हैं। वायनाड में ईवीएम ठीक होता है, झारखंड में ईवीएम ठीक होता है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक होता है, परंतु हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम कभी गड़बड़ हो जाता है। और अब तो ईवीएम को कुत्ता और इलेक्शन कमीशन को कुत्ता बोलना, ये दिखाता है कि ये ना संविधान का सम्मान है, ना मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी जी बताए कि संविधान की बड़ी बातें करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर जो लगातार कुठाराघात कांग्रेस पार्टी करती है, आज क्या कहेंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता? क्या भाई जगताप से माफी मंगवाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेते हुए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल इनका विश्वास केवल परिवार तंत्र पर है, संवैधानिक तंत्र पर नहीं है। इसीलिए ये एंटाइटल्ड डायनास्ट जब चुनाव हारते हैं या जब कोई केस हारते हैं तो संवैधानिक पदों को, संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री को तो 125 से ज्यादा गालियां दी है। तो यही इनकी मानसिकता और फितरत है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के भाई जगताप ने इलेक्शन कमीशन को डॉग और कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग करने के बाद अपोलोजाइज नहीं करने की बात कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ये उनको पीछे से षड्यंत्र राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की है। ये इमरजेंसी वाली फैमिली इस बात से चिड़ी हुई है कि इस देश के अंदर निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो गांधी वाड्रा परिवार के डिक्टेट के हिसाब से नहीं चल रही, परंतु वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चल रही है। इनको चिढ़ इसी बात की है कि ये बूथ को लूट नहीं पा रहे हैं जैसे पूर्व में किया करते थे। भले सुप्रीम कोर्ट को गाली देना हो, भले इलेक्शन कमीशन के साथ में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना हो, द कांग्रेस पार्टी हैज मेड इट क्लियर दैट इट इज एन एंटी डेमोक्रेसी पार्टी। साथ में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ने सबको धमकी भी दे दी है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं किया जाएगा, परंतु सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के फैमिली डिक्टेट को फॉलो किया जाएगा, उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाएगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोकतंत्र विरोधी, जनता विरोधी कांग्रेस पार्टी को दूर रखना होगा। अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को लगता है कि भाई जगताप का स्टेटमेंट गलत है तो उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, परंतु 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। इससे यही साबित होता है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है
वो सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसके, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाली इलेक्शन कमीशन, जिसको दुनिया भर के लोग इस वक्त प्रेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और जनता उसको सत्ता से दूर रख रही है। ये षड्यंत्रकारी कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोकतंत्र है, परिवार तंत्र नहीं कि जिसको चाहो गाली दो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाए कि क्यों उन्होंने भाई जगताप को इलेक्शन कमीशन से इस तरीके से स्टेटमेंट कहने को कहा, क्योंकि राहुल गांधी और पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ चुका है। सच्चाई की बात यह है कि इनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, और जिसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अलोकतांत्रिक बयान देता है। आज कांग्रेस पार्टी हैज प्रूवन येट अगेन इट्स अ पार्टी ऑफ इमरजेंसी, इट्स एन एंटी डेमोक्रेसी पार्टी। इसके अलावा जेडीयू के नेता ललन सिंह का कहना है कि कांग्रेस और उनके जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे कि उन्हीं की जीत होगी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनकी करारी शिकस्त हुई है, इसको लेकर के उनके मन में हताशा है और यही हताशा अब विवादित बयानों में तब्दील हो रही है। सुनिए ललन सिंह का ये बयान। इलेक्शन कमीशन, अरे भाई, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई तो उस हार से उबर नहीं पा रही है। अब उस हार को कवर अप करने के लिए सदन नहीं चलने देना, अनर्गल आरोप लगाना। जनता, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने उनका फैसला दे दिया। बहुत उछल रहे थे, तो अब बाहर में ऐसे ही उछलते रहने का कोई मतलब तो है नहीं। तो इसी तरह की उछल कूद वो करते रहते हैं, जनता इसको स्वीकार नहीं करती। स्मार्ट मीटर को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर। स्मार्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम है भाई? बिजली, आप कोई भी बिजली जला रहे हैं तो बिजली का भुगतान तो होना ना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर वही है ना कि आप अपना जितना चार्ज करिए, जितना बिजली जलाइए, उसका उतना भुगतान करिए। सर, वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना समर्थन ना करें। उनका कहने नहीं कहने से कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड के सवाल पर जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो संख्याएं हैं, उन संख्याएं का निरादन को सुनवाई कर रही है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसको देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और एमएलसी जगताप ने यह कहा कि चुनाव आयोग तो कुत्ता है, नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठा हुआ कुत्ता। सभी एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, अब कठपुतली बन गई है, नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में काम कर रही हैं। ये एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी, दुर्भाग्यवश अब उनका दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र और देश भर में हो रही घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे सिस्टम को हेरफेर किया जा रहा है। अब कांग्रेस नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी को दोहराते हुए ये कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की चापलूसी के कारण देश का लोकतंत्र बदनाम हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग के लिए अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, जरा भी नहीं। अगर चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहे हैं तो मैंने जो कहा है सही है और मैं माफी नहीं मांगने वाला। आप भी सुनिए कांग्रेस नेता भाई जगताप का ये बयान। हमने बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि ये जो वीवीपैट है, जिस मशीन के बारे में ये आया है, डाउट पैदा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग क्या आसमान से आया क्या? इस देश का लोकतंत्र ज्यादा पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग है। किसी की ये जी हुजूरी करने के लिए नहीं। ये जो जी हुजूरी कर रहे हैं इसके लिए हमने कहा, और मैं कायम हूं, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर कायम हूं कि चुनाव आयोग को अपना काम जो
टीएन शेषन ने किया, वैसे काम करना चाहिए। इस तरह की जी हुजूरी नहीं चलेगी, इससे लोकतंत्र हमारा बदनाम हो रहा है तुम्हारे वजह से। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भाई जगताप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए कहा कि मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर से कांग्रेस नेता भाई जगताप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। आप भी सुनिए किरीट सोमैया का ये बयान। चुनाव आयोग का अवमान वो एक वैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी का भी, और इसीलिए भाई जगताप के विरुद्ध में मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों के यहाँ शिकायत की है। भाई जगताप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस के उद्धव ठाकरे सब नेताएं चुनाव आयोग को गालियां दे रहे ईवीएम, क्योंकि अभी 4 महीने में महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने हैं। पराभव दिख रहा है, इसके लिए अभी से नौटंकी शुरू हो गई है। वो कुछ और दर्शाए गए थे और रातों रात जो है आंकड़े बढ़ गए, जिसका फायदा महायुति को हुआ है और इस तरीके की चीज हासिल कर पाए। वे आंकड़े लगाने के धंधे तो ये मटकाबाज करते थे। एक आंकड़ा दे ना, शरद पवार ने 2 विधानसभा में आंकड़े दे, चुनाव आयोग ने उनको जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। जो भी कुछ अगर गलत हुआ है तो प्रूफ दो, वरना बहानेबाजी बंद करो। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी राष्ट्र की परवाह नहीं रही। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता आर केशवन का ये बयान। Failed and frustrated Congress party, which is maliciously character assassinating our constitutional institutions, poses a very dangerous threat to our nation and democracy. The Congress party has been a fountainhead of electoral malpractices in the past, and yesterday's CWC resolution is a mockery and it is deplorable. The Congress party should be reminded, and also our younger generation should know, that in 1975, Prime Minister Indira Gandhi was convicted of electoral fraud. The Allahabad High Court found Indira Gandhi guilty of electoral malpractice and disqualified her from holding any elected office or position for 6 years. So grave were the charges. And this Congress party is now talking about the integrity of electoral process. People should also remember in 1989, it was widely reported in international newspapers that when Rajiv Gandhi was contesting against Mahatma Gandhi's grandson in Amethi Lok Sabha in 1989, the ruling Congress party captured 97 electoral booths and polling stations. This is the sordid history of the Congress party. The Congress Working Committee, which passed a resolution, should also answer this question. They said 81 people participated in an extended working committee meeting. You had recently a very senior finance minister and home minister and also a working committee member who said he has no problem with electronic voting machines. He says it is perfectly fine. He doesn't subscribe to the Congress, fallacious theory of questioning the EVMs, and he said we should not go back to ballot paper. Was his view taken into account? Was this deplorable Congress resolution about EVMs unanimous, or was there a division? Why doesn't the Congress party come out and explain that? First, they should keep in mind that they should not lie and they should tell truth before the people. And another important thing, you had a news report, I think yesterday, which said the Congress party was very aware that in the Maharashtra elections, that the Mahayuti was heading for victory. And in all categories, be it our SC, ST, OBC, general category, the people were favoring the Mahayuti. And even all sections of the society at all age groups, specifically the youth, were favoring the Mahayuti, and the BJP Mahayuti was headed for a victory. So the Congress party knew they were going to be routed in the Maharashtra elections. So why are they doing this now? The real reason is the Congress party wants
to deflect the attention, because the responsibility of the defeat lies with the Gandhi dynasty, and they don't want to blame the dynasty, so they're trying to deflect the blame towards the people in a very, very despicable manner. We have reports saying that the Congress president is going to participate in a EVM Hatao rally. They should participate in a EVM Gandhi Parivar Hatao rally. Gandhi Parivar Hatao rally may reduce their, defeat margins. The Congress party has been exposed before the people because the people of the country know the Congress party never cares about the nation. For them, the dynasty comes first. And it is very clear they are here trying to protect the dynasty rather than think about the nation. The Congress party, with its anti-people attitude, has been repeatedly defeated by the people because they are trying to diminish and weaken our democracy. And if they don't change their course, they'll be consigned to the footnote of history. आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल की और सत्ता में वापसी की। 288 संसदीय विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की और इसी के साथ ही वो दरअसल राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। और आज अगर हम बात महाविकास अघाड़ी की करें तो उनकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल महाविकास अघाड़ी के किसी भी पार्टी के पास इतनी भी सीटें नहीं है कि उनका नेता प्रतिपक्ष भी महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठ सके। इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप हो या फिर नाना पटोले हो या फिर संजय राउत हो, इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, बार बार ईवीएम को लेकर के सवाल कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर इस तरीके से हमले बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि हरियाणा के बाद जो महाराष्ट्र में करारी शिकस्त कांग्रेस को झेलनी पड़ी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके की हताशा रहेगी और इस तरीके की बयानबाजी भी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।